नमस्कारम वंदे। नमस्कारम वंदे। अ, मैं अभिनव और हमने एक यूट्यूब चैनल नमस्कारम वंदे शुरू किया है, जो कि हमारे संस्कृति और संस्कार के ऊपर है, जो जी, कि जितने भी हमारे अपने धर्म होते हैं एक मनुष्य के, हम उसका प्रचार-प्रसार करते हैं। तो आज हमारे साथ जिनका परिचय है, प्रतीक बंसल जी हैं। ये रामकृष्ण मिशन से हैं और संयोजक हैं और ये मुरादाबाद में प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं। तो जो युवाओं का आजकल समाज में जिस तरीके से युवा आगे बढ़ रहा है, तो उसमें रामकृष्ण मिशन की क्या भूमिका है और युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? तो इस विषय पे हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। कुछ युवाओं के मेरे पास सवाल हैं, तो बिल्कुल, हम वो आपसे पूछेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा आपकी है। आज्ञा हो तो हम शुरू करें? बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। अभिनव जी। तो पहला हमारा यही है कि रामकृष्ण मिशन युवाओं के लिए आज आज के समय में 21वीं सदी में क्या कर रहा है और किस तरीके से युवाओं को वो स्वामी विवेकानंद की प्रेरणाएँ प्रदान कर रहा है? रामकृष्ण मिशन युवाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, जो कि स्वामी जी की टीचिंग्स पे आधारित हैं और उनके लिए कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स हैं, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो कोर्सेज़ हैं, तो वह टाइम टू टाइम हमारे जो रामकृष्ण मिशन के जो डिफरेंट ब्रांच सेंटर्स हैं, उनमें आयोजित होते रहते हैं। साथ ही हमारे जो रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी हैं, वह लोग भी इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, लेक्चर्स उनके होते हैं और उन पे युवा पे बहुत ज़्यादा कार्य हो रहा है और हमारे हर जगह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम हैं, वहाँ पे स्टडी सेंटर्स भी चल रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं एक स्टडी सेंटर बनाते हुए, स्टडी सर्कल ग्रुप बनाते हुए, विवेकानंद स्टडी सर्कल ग्रुप बनाते हैं और उसमें स्वामी जी का जो विचार है, उनका जो लिटरेचर है, उसका वह रीडिंग करते हैं और उनसे प्रेरणा पाते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि युवा जो कि आज की डेट में हर कोई युवा या हर मनुष्य सफल होना चाहता है और आजकल सफलताओं के जो मायने हैं बहुत ही बदल गए हैं। तो जैसे कि लोग पैसों को ही सफलता समझने लगते हैं या फिर बहुत सारा युवा केवल पावर को या फिर ऐशो-आराम को ही सफलता समझता है। तो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद की जो टीचिंग है, जो ठाकुर जी की जो टीचिंग है, वो किस तरीके से आईआईटी यूनिवर्सिटीज़ में जाके आपके जो भी प्रचारक हैं या फिर जो भी बड़े-बड़े संत लोग हैं, वो किस तरीके से उनको प्रेरणा दे रहे हैं सफलता के मंत्र पर? आज के समय में जो हमारे युवा वर्ग है वह इंटेलेक्चुअल तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गूगल है आपका, बाकी एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है अब और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी है आज के समय में। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और जो एमएनसीज़ बिल्कुल, में जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उनका आईक्यू लेवल तो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। और साथ ही साथ वो फाइनेंशियल रूप से भी काफ़ी अब समृद्ध हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। राइट, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशन करिकुलम है, वह उनका केवल आईक्यू डेवलप कर पाता है। ईक्यू और एसक्यू जो डेवलपमेंट है, वह उनका पूरी तरीके से आपका इग्नोर होता समझ गया। है ना। ईक्यू ईक्यू मतलब इमोशनल क्वोशिएंट और एसक्यू आपका स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। तो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका नहीं हो पाता है और कहीं न कहीं जो फाइनेंशियल है, वह उन्हें मैटेरियलिस्टिक तो लाइफ में पूरा कंफर्ट देते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन कहीं न कहीं जो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जैसे आप बता रहे हैं इंटरनल एसपी कॉन्फ्लिक्ट, एसक्यू और एसक्यू और ईक्यू। ईक्यू तो इमोशनल क्वोशिएंट। एसक्यू और ईक्यू का जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से इसको हमारे शिक्षा पद्धति मतलब नहीं है या फिर अभी मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसमें क्या इंट्रोड्यूस किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में? एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मुझे तो वैसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि उन्होंने जो स्ट्रक्चर है उसको केवल चेंज किया है, लेकिन जो जो कंटेंट है आज भी आपका वही है पूरा का। जो हमारी जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो आपका आईक्यू तो डेवलप करती है, लेकिन ईक्यू को कैसे डेवलप करना है, एसक्यू को कैसे डेवलप करना है, आपके जो इमोशंस हैं उसको कैसे मैनेज करना है, वह आपकी कुछ नहीं सिखाती उसके विषय में।
तो रामकृष्ण मिशन उसके विषय में हाँ। EQ और IQ पे किस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर्स चला रहा है, या फिर EQ और SQ को डेवलप कर रहे हैं बेसिकली वो, और प्रैक्टिकल तरीके से वो लोग डेवलप करते हैं। ओके। तो और जो हमारे जो विद्यालय हैं वहाँ तो बच्चों को बचपन से ही वह संस्कार दिए जाते हैं और प्रैक्टिकल हैंड पे टीच किया जाता है। आजकल थ्योरेटिकल एजुकेशन ज़्यादा है, IITs में आप जाइए वो क्या है, मगअप द नॉलेज, इन्फॉर्मेशन को मगअप कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन उससे विजडम नहीं आ पाती है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपका IQ लेवल तो बढ़ा देगी, आपको एक बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके अंदर डाल दी गई, लेकिन उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसका यूटिलाइज कैसे करना है और प्रैक्टिकल वे में क्या एप्लीकेशन चाहिए वो उन्हें नहीं आती। वही विजडम wisdom के अंदर आपके जब लिए- आएगी तो वही विजडम ही तो है ना जीवन की सफलता है। यही है ना और युवाओं को विजडम, समझना है। हाँ, तो विजडम वो आती नहीं, तो इसलिए वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, इवन पर्सनल लाइफ में इसलिए फेल हो जाते हैं एक स्टेज पे आके, क्योंकि वो चीज़ें काम नहीं करती। तो अभी आप मुरादाबाद में विजडम के प्रति जो भी युवाओं में आप चेतना ला रहे हैं, तो आप किस किस तरीके से है ना किस किस मतलब सेगमेंट से, या फिर किस हमारे जो ग्रंथ हैं उनसे, किन ग्रंथों से आप है ना युवाओं के अंदर या टीचिंग दे रहे हैं, या किस तरीके से क्या कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स तो है ही हैं, जो स्वामी विवेकानंद का वर्क है 4 योगास में, जो स्वामी विवेकानंद की पूरी उनकी जो मैसेज है उसको वो पूरा एक्सप्लेन करता है। 4 योगास, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग, ये आपका 4 उनके पर्टिकुलर वर्क्स हैं, तो जो हम युवाओं को ट्रांसफर ऑन करते हैं, उसकी नॉलेज उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ मेरा स्पेशल एम्फेसिस आपका भगवत गीता पे रहता है, तो भगवत गीता की टीचिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं। भगवत गीता जो मैसेज है, जो एसेंस है बेसिकली, उसे उनको ट्रांसफर ऑन हम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो जैसे आप 4 योग की बात कर रहे हैं, तो जैसे राजयोग है, ज्ञान योग है, तो इनमें से युवाओं के लिए कौन सा योग सबसे ज़्यादा बेहतर है जो आपको लगता है? योग अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, सब्जेक्ट है, हालांकि एग्जैक्टली योग है क्या? योग आपका जैसे सांस्कृतिक जो इसका मीनिंग है वो है आपका जुड़ना, दैट इज़ टू कनेक्ट। अब कनेक्ट किससे? कनेक्ट अपने आप से। हम बाहर की दुनिया से तो कनेक्ट हैं ही, आजकल गूगल बाबा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो उससे तो हम हर चीज़ से कनेक्टेड हैं, लेकिन हमारा जो इंटरनल नेचर है, जो हमारी जो इंटरनल अवेकनिंग है, उसी को हम लगभग पूरी तरीके से भूल गए। इसलिए आज के ज़माने में स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा है, OCD है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, और कहीं पे भी कोई भी प्रैक्टिकल जब प्रॉब्लम्स आती है किसी के भी युवाओं के हमारी लाइफ में, तो वो घबरा जाते हैं उनसे और मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं। आजकल मैंने देखा है कि जो युवा है, या फिर जो भारत में या फिर पूरे विश्व में लोग दोबारा से योग की तरफ आ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चेतना उनके अंदर दोबारा से ट्रेनिंग सेंटर्स बड़े बड़े खुलने शुरू हो गए हैं, जो कि युवाओं को दोबारा से अपने आप से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स या टीचिंग्स दे रहे हैं। तो इसमें अभी स्वामी विवेकानंद की ऑर्गेनाइजेशंस में, रामकृष्ण मिशन में क्या कुछ मुख्य इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, या फिर कोई शिक्षाएं, टीचिंग्स दी जा रही हैं? हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर है गोल पार्क में, दैट इज़ इन कलकत्ता। तो वहाँ पे पूरी तरह से आपकी रिसर्च होती रहती है कि युवाओं को कैसे हमें और आगे बढ़ाना है, रिसर्च वगैरह सारी वहाँ पे होती रहती हैं। और साथ ही साथ एक हमारा हैदराबाद में भी इंस्टीट्यूट है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ही है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। तो उनका पूरा काम ह्यूमन इंजीनियरिंग पे चलता रहता है, और वो नए नए वेज़ आपके सर्च करते रहते हैं, रिसर्च चलती रहती है, नए नए आइडियाज़ को वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके ज़रिए हमारे यहाँ काम चल रहा है युवाओं में। और भाई एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के ज़माने में जो योग की परिभाषा है वह केवल तन तक आपकी रह गई है। जो भी आपका योगा प्रोपगेशन चल रहा है दैट इज़ ओनली हठ योगा, और केवल वो तन तक उसकी बात है, तन है या आपकी डिजीज़ तक है, लेकिन योगा इससे बहुत परे है। योगा का जो मेन काम होता है वो मन से शुरू होता है। तन तो एक केवल आपका सब्टल पार्ट है, ग्रॉस पार्ट है। हालांकि अच्छी बात है, लोग कनेक्ट कर रहे हैं, कम से कम योगा का कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ फिजिकल लेवल तक है, धीरे-धीरे है ना, हाँ, उस दिशा में बढ़ रहे हैं, हाँ, ये अच्छी धीरे बात धीरे, है। हाँ। तो फिजिकल से आपको मेंटल पे जाना पड़ेगा, फिर आप स्पिरिचुअल लेवल पे जाएंगे।
अच्छा, रामकृष्ण मिशन में ऐसे कौन से आइकॉनिक, इस समय आइकॉनिक संत हैं या टीचर्स हैं जो कि विश्व में आईआईटी आईएम में अपनी टीचिंग्स, मतलब स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स या रामकृष्ण मिशन की टीचिंग्स को फैला रहे हैं? तो उनमें से कोई एक आध हमें कोई एग्जांपल बताएं जो बेस्ट हो, जो कि लोग उनके बारे में पढ़ सकें, उनके बारे में मतलब उनसे उनकी वीडियोस देख के और सीख सकें। एक हमारे स्वामी सर्वप्रियानंद महाराज जी हैं जो न्यूयॉर्क वेदांता सोसाइटी के आपके अध्यक्ष हैं, तो काफ़ी पॉपुलर हैं, उनके लेक्चर्स काफ़ी जगह आपके सराहे जाते हैं। हाँ। एक हमारे स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज हैं, वह आपके राजकोट के हैं, राजकोट रामकृष्ण मिशन राजकोट के हेड हैं, सेक्रेटरी हैं, तो उनका भी काफ़ी प्रभाव है, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। और एक हमारे स्वामी शुद्धिदानंद महाराज जी हैं, वो आपके अद्वैत आश्रम के हैं, तो उनके लेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं युवाओं के लिए और नॉलेज के भी होते हैं। बेसिकली हमारा काम सिर्फ युवाओं को अननेसेसरी एक्साइट करना नहीं है, या नेसेसरी सिर्फ वैसा नहीं हम गए और अच्छे अच्छे लेक्चर्स दिए और फिर हम भूल गए, नहीं, हमारा होलसम डेवलपमेंट पे कंसंट्रेशन रहता है, होलिस्टिक। बेसिकली युवाओं को है ना इन लोगों के यूट्यूब पे जाके या गूगल पे इन्हें सर्च करना चाहिए, इनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ना चाहिए, और आपको अपने आप से और बेहतर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर आजकल युवा जो भौतिक जगत से जो जुड़ा हुआ है, वो भौतिक जगत में डिप्रेस ना हो, वो स्ट्रेस में ना आए, या फिर ऐसे सुसाइडेबल स्टेजेस में चला जाता है युवा, तो वो अपने आप से कैसे अच्छे से कनेक्ट हो सकता है और किसी भी विपरीत परिस्थितियों से वो बाहर निकल सकता है, कोप कर सकता है। तो ये सब चीज़ आप आध्यात्म में सीख सकते हैं, रामकृष्ण मिशन की टीचिंग्स में आप पढ़ सकते हैं। तो अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि अक्सर युवा आजकल, जैसे हमारा पहले बॉलीवुड रहा है, सिनेमा रहा है, अब आजकल हमारे हर किसी के हाथ पे फ़ोन आ गया है, मीडिया, सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे है ना युवा कहीं ना कहीं चीज़ें सीखते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशंस भी सीखते हैं। तो इन इन्फॉर्मेशंस के बीच में आत्मज्ञान जो युवा को लेना चाहिए, तो वो आत्मज्ञान वो किस तरीके से ले सकता है, और रामकृष्ण मिशन इसके ऊपर अगर कुछ कार्य कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा है? देखिए, सोशल मीडिया में एक अच्छा माध्यम है, लेकिन वैसे कनेक्ट करने का माध्यम है। आप उससे नॉलेज कुछ नहीं ले सकते, आप उससे एक्सपर्टाइज कुछ नहीं ले सकते, तो केवल वह क्या है, एक इन्फॉर्मेशन का माध्यम है और एक कनेक्शन का माध्यम है। जैसे हमारे टीवी में न्यूज़ आती है, तो आपको सिर्फ क्या करती है, आपको आसपास आपके जो चीज़ हो रही हैं, हलचलें हो रही हैं, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, न्यूज़ प्रोवाइड करती हैं, है ना। तो वैसे सोशल मीडिया आपको सिर्फ कनेक्ट कर सकती है, आपको नॉलेज नहीं दे सकती, आपको विजडम नहीं दे सकती, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है। और इन्फॉर्मेशन का सिर्फ ये रोल होता है कि सिर्फ आपको कनेक्ट कर सकती है, वो कहीं ना कहीं लेकिन मुझे आपको सेंटर्स में जाके लिटरली आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक जो टीचर डिसाइपल, गुरु डिसाइपल का जो रिलेशनशिप होता है, वह सोशल मीडिया से डेवलप नहीं हो सकता। जैसा कि हम अमेरिका में भी देखते हैं, अब उनका जो टीचिंग है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गई है। तो एक आपका एक टीचर बैठा है, वो अपना लेक्चर डिलीवर किया, वो चला गया, लेकिन हर स्टूडेंट का एक अपना अलग एप्टीट्यूड होता है, तो वो तभी डेवलप कर सकता है, तभी वह ग्रो कर सकता है जब तक वह टीचर के पर्सनल कांटेक्ट में ना आए, है ना। सिर्फ वो कनेक्टिंग माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब तक वो गुरु से कनेक्ट नहीं हाँ, होता, ठीक है, तब तक है ना उसको वो आत्मज्ञान की शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत नहीं होगी। तो बेसिकली युवाओं जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देखते आते हैं कि मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है युवाओं पे, यानी कि साइकोलॉजी युवाओं की बदलती है, और आजकल युवाओं की साइकोलॉजी काफ़ी कुछ बदली हुई है। तो किस तरीके से अध्यात्म साइकोलॉजी पे काम करता है, या एक बेहतर हमारे जीवन को सफल बनाने में, या एक बेहतर मनुष्य जीवन जीने में कैसे अध्यात्म काम करता है? आज का जो ज़माना है वह आपका भौतिकवाद का है, और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसने हर व्यक्ति को एक उपभोक्ता बना दिया है ना। जैसे ज़ोमैटो हो गया, और अब इवन आपका फेसबुक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो सारा आपको क्या समझते हैं, उपभोक्ता समझते हैं आपको। उनका इससे ज़्यादा पर्पस कुछ नहीं है, उन्हें आपकी जेब से पैसे निकालने हैं, चाहे आपको पिज़्ज़ा खिलाएं, चाहे बर्गर खिलाएं, तो उनको उससे मतलब नहीं है कि पिज़्ज़ा और बर्गर का आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। वैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है,
तो वो आपको क्या बना रहे हैं, आपको गुलाम बना रहे हैं, आपको मानसिक रूप से आपका गुलाम बना रहे हैं। अब वो आपके माइंड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। डोपामिन जो हार्मोन है आपका, वह आपका उसमें से उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन आपको भी कंट्रोल नहीं करते हैं, डोपामिन हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। तो आपको उनका यूज़ तो करना है, क्योंकि आज हम उन चीज़ों से बच नहीं सकते, लेकिन उनको यूज़ करने में आपको डिसिप्लिन बहुत होना होगा। आप उनके गुलाम ना हो, है ना, आप उन्हें उपयोग करना सीखें, उपभोग करना ना सीखें। तो स्वामी जी इसी यू शुड बी द मास्टर ऑफ देम, नॉट सर्वेंट ऑफ देम। इसी कड़ी में मैं ये जानना चाहूँगा कि युवाओं को ऐसे कौन से टिप्स आप देना चाहेंगे कि वो एक बेहतर सफलता या विजडम पाए, और वो अध्यात्म की भौतिकवाद में अध्यात्म को अपने जीवन में सफलता के लिए प्रयोग कर पाए। देखिए, भौतिकवाद भी ज़रूरी है, जो युवा हैं हमारे या और जो संसारिक लोग हैं उनके लिए तो वह ज़रूरी है ही है, लेकिन उसे आप बैलेंस करके रखें अध्यात्म से। और हम ये तो कहेंगे नहीं कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, अपना काम वाम छोड़ दे, नहीं, या अपने परिवार जो पालते हैं, या स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो हम नहीं चाहेंगे कभी भी कोई अपना काम छोड़ दे, गृहस्थी छोड़ दे। लेकिन आप क्या करें, उसका सिंथेसिस करें अध्यात्म का अपनी लाइफ में। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आप सुबह उठे तो 15 मिनट आप दीजिए सिर्फ, है ना, रात को सोने से पहले 15 मिनट दीजिए, और दोपहर में 15 मिनट दीजिए। इतना अध्यात्म उसके लिए बहुत काफ़ी है। जैसे सिंथेसिस ऑफ, मैंने आपको बताया, सिंथेसिस ऑफ योगाज आपकी लाइफ में होना चाहिए। सुबह राजयोग, दिन भर कर्म योग, शाम को थोड़ा सा भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, थोड़ा सा कैसे भी हो, यूट्यूब के ज़रिए हो या आप किताबें पढ़ते हो या सुनते हो, कोई भी। और फिर सोने से पहले हल्का सा राजयोग, 15 मिनट बहुत है। तो आपने पूरे चारों योगास को अपनी लाइफ में उतार लिया, केवल इतना चाहिए। कुछ और बीच बीच में से 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो आप संतों का संग करें, सत्संग करें, उनके पास जाएं, आश्रम में लिटरली आप जाएं 4 महीने में, चाहे 3 दिन के लिए चले गए, 4 दिन के चले गए, तो वह आपको आध्यात्मिक रूप से जागृत करेंगे और आप एनर्जाइज हो पाएंगे और धीरे धीरे अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो 4 महीने चले जाइए, ज़्यादा नहीं, रोज जाएं। मैं इसमें ये मतलब सोचूंगा, क्या सरकार हमारी या फिर हमारा समाज इस तरह की है ना सोच डेवलप कर सकता है, एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीज़ें लाई जा सकती हैं कि लोग जैसे इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं किसी भी प्रोफेशंस के लिए, ऐसी है ना विजिट्स हमारे आश्रमों में कराई जाएं, और जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया या और भी बहुत अच्छे आश्रम है, एटलीस्ट है ना साल में एक विजिट वहाँ कराई जाए और वहाँ के उस कल्चर को, उस चीज़ों को महसूस कराया जाए या उनको एक थोड़ा सा अनुभूत कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका काफ़ी अच्छा विचार है। जो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कम से कम 9, 10, 11, 12 के हैं, या हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रोफेशनल आपकी स्टडीज़ कर रहे हैं, एकेडमिक्स में हैं, तो उनको एज अ विज़िट आप करानी चाहिए। जैसे रामकृष्ण मिशन है, आर्ट ऑफ लिविंग है, शांति कुंज है, ब्रह्म कुमारीज़ है, तो इससे उनका क्या होगा, हॉरिजन आपका एक्सपैंड होगा उनका, है ना, अवेयरनेस लेवल उनका बढ़ेगा। और ऐसी चीज़ें कराई भी जाती हैं। जो आपकी एमएनसीज़ हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपने उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ये आपका बहुत ही अच्छा आपका विचार है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ध्यान, लोग जो मेडिटेशन है उसको किस तरीके से समझे युवा आज का, क्योंकि बहुत सारा युवा ना कंफ्यूज रहता है ध्यान और मेडिटेशन के उसमें। ध्यान के बारे में बहुत सारे मिथ हैं कि योगी जी बैठे हैं क्रॉस लेग और ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, बाकी उनका दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो यह जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही आपका गलत है, जो मिथ है बैठा हुआ है लोगों के माइंड में। और मेडिटेशन को समझते हैं ऐसी पता नहीं कौन सी परम अवस्था है जिसको हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, या कुछ हो ही नहीं सकता, या हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारे मिथ हैं। मेडिटेशन का एक सीधा सीधा मतलब है, आप जो चाहते हैं आपके मन में वही विचार आए, और उनका जो विचार आने की जो स्पीड है, जो थॉट्स का जो स्पीड है आने की, वह रिड्यूस होती चली जाए। सिर्फ इसका यही मतलब है, मतलब कि आपका अपने मन पर नियंत्रण हो। थॉट्स तो आएंगे, जैसे हार्ट है हमारा, जब इंसान पैदा होता है उसके मृत्यु पर्यंत तक हार्ट हमारा बीट करता रहता है, वैसे हमारा मन है। विचार तो उसमें आएंगे, आप सोते हैं तब भी विचार आते हैं, आप जागते हैं तब भी विचार आते हैं, आप नहीं चाहेंगे तब भी विचार आएंगे, लेकिन आपका नियंत्रण होना चाहिए। सिर्फ यही आपका मेडिटेशन या ध्यान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो काफ़ी कुछ हमने आपसे है ना बातचीत करी और बहुत अच्छा लगा।
अच्छा, बिल्कुल, बस अब हम चलते-चलते हम ये चाहेंगे कि युवाओं को आपकी तरफ से क्या मैसेज है जो कि आप युवाओं को देना चाहेंगे? स्वामी जी का बहुत पॉपुलर कोट है, शक्ति ही जीवन है, वह मृत्यु है। शक्ति का वर्णन कीजिए, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह भौतिक हो, चाहे आपकी आर्थिक हो। शक्ति का वर्णन कीजिए, लेकिन जो कमज़ोरियाँ आपके अंदर डाले, आपको कमज़ोर बनाए, उन सभी आदतों का, उन सभी चीज़ों का आप त्याग करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप हमारे यूट्यूब चैनल में आए, आपने हमें इतना अच्छा इंटरव्यू दिया और बहुत ज्ञान की बातें बताई युवाओं के लिए। जी, तो आपका बहुत-बहुत आभार और थैंक बस यू। अब हम चलते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, वंदे। नमस्कार, वंदे।